इंडिया में आपको 4 कंपनियां नेटवर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप भले वो 4G हो, 3G हो या फिर 5G हो, ठीक है। जैसे कि जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वीआई हो गई और बीएसएनएल हो गई, जो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस चारों कंपनियों में अगर आपको मैं कहूँ कि कौन सी कंपनी इसमें सबसे खराब नेटवर्क देती है आपको, तो आपके मुंह पर एक ही नाम होगा, बीएसएनएल, ठीक है। तो बीएसएनएल सबसे खराब नेटवर्क देती है क्योंकि उसका नेटवर्क अटक अटक कर चलता है या फिर कॉलिंग अच्छी नहीं होती है, 4G नेटवर्क रोल आउट नहीं हुआ है, काफ़ी इश्यूज है, ठीक है। लेकिन ये बात भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि गाइस बीएसएनएल ऐसा एक लौता नेटवर्क है जो गाइस आपको बॉर्डर एरिया हो गया, रूरल एरिया हो गया या फिर गाइस रिमोट एरिया हो गया, तो ऐसे एरियाज में जहां पर आपको प्राइवेट कंपनीज के नेटवर्क देखने को नहीं मिलते, प्राइवेट कंपनीज के टावर्स तक देखने को नहीं मिलते, वहां पर गाइस आपको बीएसएनएल यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि बॉर्डर एरिया हो गया, बॉर्डर एरिया पर गाइस बहुत टाइट नेटवर्क चाहिए होता है, बहुत प्राइवेसी वाला नेटवर्क चाहिए होता है, तो वहाँ पर जो नेटवर्क है, वहाँ पर इंटरनेट नेटवर्क है, वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ बीएसएनएल एक लौती कंपनी है जो आपको ये नेटवर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके साथ ही रूरल एरिया हो गया, जैसे कि गांव बस्ती वगैरह, जहाँ पर गाइस पहाड़ी वाले गांव हो गए या फिर जंगली इलाके में जो भी गांव है वो हो गए, ठीक है। वहाँ पर गाइस क्या है, 20 से 30 घर होते हैं सिर्फ, और साथ में जो जनसंख्या होती है वो 400 से 500 होती है, ठीक है। मतलब इतने छोटे भी गांव हैं इंडिया में जो सिर्फ कम से कम घरों वाले या फिर छोटे से छोटे गांव है, वहाँ पर भी गाइस आपको बीएसएनएल ही एक लौती कंपनी है जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐसे एरियाज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेटवर्क की, ठीक है, उनको सिर्फ कॉलिंग के लिए ही चाहिए फैसिलिटी, कॉलिंग फैसिलिटी के लिए वो प्लान्स चाहिए, सिर्फ नॉर्मल कीपैड का फ़ोन यूज़ करते हैं और सिर्फ नॉर्मल वॉइस कॉल ही कर सकें, ठीक है। भले 3G हो, 2G हो या फिर 4G हो, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती है। अब भैया हम बात करते हैं कि ये क्यों नहीं करती है, प्राइवेट कंपनीज अपना नेटवर्क क्यों नहीं यहाँ पर इंस्टॉल करती है ऐसे एरियाज में या फिर छोटे गाँव में, ठीक है। हम जैसे देखते हैं ना कि यार पहाड़ी एरिया में नेटवर्क नहीं मिलता जियो का, या फिर जंगली इलाकों में एयरटेल का नेटवर्क नहीं मिलता, वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि कंपनी इंस्टॉल ही नहीं करती है। तो क्यों नहीं करती है इंस्टॉल, इसको भी समझते हैं गाइस। क्योंकि गाइस अगर आप देखें तो एक जो टावर होता है उसको लगाने का खर्चा और उसको मेंटेन करने का खर्चा कितना आता है यहाँ पर गाइस। जो प्राइवेट कंपनी का जो टावर लगता है उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है करोड़ों रुपए, उसको मेंटेन करने का खर्चा आता है लाखों रुपए। अगर कंपनी करोड़ों रुपए लगाकर एक टावर लगाएगी, उसके साथ मेंटेन करके उसको लाखों रुपए यहाँ पर खर्च करेगी, और वो भी सिर्फ 15 से 20 घरों के लिए, और वो भी सिर्फ 400 से 500 लोगों के लिए, तो उनको गाइस प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज किसी भी सेक्टर में हाथ डालती है तो वो सिर्फ प्रॉफिट देखती है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस प्रॉफिट तो देख लिया उन्होंने कि भैया हम करोड़ों रुपए तो खर्च कर रहे हैं लेकिन आएगा कुछ भी नहीं, तो गाइस इसीलिए वो पैसा बर्बाद नहीं करती, ठीक है। लेकिन बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, वो हर एक एरियाज में नेटवर्क प्रोवाइड करती है क्योंकि वो गाइस गवर्नमेंट कंपनी है। वो पूरे हर एक, छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन हर एक घर में नेटवर्क पहुंचना चाहिए, ये सबसे पहला उद्देश्य है, ये सबसे पहला टारगेट है बीएसएनएल, ठीक है। तो आप उसे खराब नेटवर्क कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब गाइस एक और नेटवर्क इशू आ रहा है, जैसे कि हमारे इंडिया का जो स्टेट है केरला, वहाँ पर गाइस नेटवर्क जो बीएसएनएल का 4G नेटवर्क इशू है वो भर भर के देखने को मिल रहा है। मतलब किसी के फ़ोन में कॉल्स नहीं लग रही है ठीक से, या फिर किसी के फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है 4G इंटरनेट, ठीक है, बार बार कट रही है कॉल, ठीक है, थोड़ी देर कॉल करते हैं फिर से कट जाती है। मतलब इतना ज़्यादा नेटवर्क इशू देखने को मिलता है कि आपको टावर्स में एक डंडी दो डंडी जो मिला करता था वो भी नहीं मिल रहा है, मतलब, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू चल रहा है, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है केरला में, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, तो गाइस रीज़न भी जान लेते हैं यहाँ पर। रीज़न गाइस ये है कि जो केरला में है ना, बीएसएनएल का 4G और 5G का इंट्रोग्रेशन चल रहा है, ठीक है। अब ये इंट्रोग्रेशन क्या चीज़ है, यहाँ पर गाइस क्या है, बीएसएनएल 4G और 5G एनएसए तकनीक पर काम कर रही है, ठीक है। एनएसए तकनीक पर यहाँ पर काम किया जा रहा है बीएसएनएल में, ठीक है। अब एनएसए तकनीक क्या है, एनएसए नॉन स्टैंड अलोन तकनीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे जो 4G टावर है, 4G टावर पर ही 5G तकनीक भी आपको यहाँ पर मिलेगी। मतलब 4G नेटवर्क में आपको 5G नेटवर्क मिलेगा, एक ही टावर पर आपको दो नेटवर्क्स मिलेंगे। वो कैसे, वो ऐसे गाइस कि आपको जो 4G टावर होता है, 4G टावर पर ही 5G टावर को सॉफ्टवेयर के थ्रू एक लेयर लगा देती है, ताकि जब भी 5G को बीएसएनएल लॉन्च करेगी, वो कभी भी करेगी, जब भी करेगी लॉन्च, तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक ही टावर पर दोनों नेटवर्क आपको लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ही टावर पर आपको 5G भी लॉन्च कर देगी वो, ठीक है। उसको
5G के लिए अदर टावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कम पैसे में मतलब एक ही टावर पर 2 नेटवर्क्स प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। मतलब 2 नेटवर्क लग जाएंगे तो उनको ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड भी हो जाएगा, 5G लॉन्च भी हो जाएगा, ठीक है। गतिशील तरीके से 5G लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी पर जो एयरटेल है वो भी वर्क कर रही है, ठीक है। एयरटेल में पूरे पैन इंडिया में देखा जाए तो सारे टावर्स पर नॉन स्टैंडअलोन टेक्नोलॉजी पर ही वर्क हुआ है, ठीक है। वहाँ पर एक ही टावर पर आपको दोनों नेटवर्क्स देखने को मिलते हैं एयरटेल में, ठीक है। अब स्टैंडअलोन तकनीक जो है उस पर कौन काम कर रहा है? पूरे इंडिया में एकमात्र सिर्फ जियो ही है जो स्टैंडअलोन तकनीक पर काम कर रही है। उसमें आपको गाइस 4G के लिए अलग टावर देखने को मिलेगा और 5G के लिए अलग टावर देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो पूरे पैन इंडिया में सिर्फ जियो ही एक लौती कंपनी है जो नंबर 1 पर है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो गाइस उसके बाद पैसा भी बहुत है तो वो स्टैंडअलोन टेक्निक पर काम कर रही है। लेकिन आपको BSNL है, VI है या फिर एयरटेल है, ये तीनों कंपनीज आपको नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क्स पर काम कर रही है, ठीक है। इस प्रोसेस पर, इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, ठीक है। तो गाइस इस प्रोसेस की वजह से ये जो इंट्रोग्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से ही गाइस आपको जो होता है ना गाइस कि जैसे कहीं भी परमिट लेकर कोई भी बिजली विभाग में कहीं भी काम करने लग जाए, ठीक है, तो वो परमिट पर बिजली कुछ समय के लिए बंद कर देता है, ठीक है। तो हमारे घरों में क्या होता है, बिजली आती नहीं है, ठीक है। तो कुछ बिजली नहीं आ रही है, इसी के जैसा नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, ठीक है। NSA तकनीक पर काम चल रहा है तो भैया नहीं आ रहा है, पूरा नेटवर्क जैम हो गया उसकी वजह से, ठीक है। जो भी भाई लोग बोलते हैं कि यार BSNL खराब नेटवर्क है, नहीं आ रहा है, BSNL है वो 4G और 5G को साथ में लाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो इसी टेक्निक पर काम कर रहा है, तो इसी की वजह से आपको 4G के नेटवर्क्स में आपको प्रॉब्लम देखने को मिली, ठीक है। तो गाइस ये प्रॉब्लम ज़्यादा समय के लिए नहीं होने वाली है, ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे ही आपको 4G पूरे इंडिया में, पूरे पैन इंडिया में रोल आउट होगा तो आपको गाइस एक अच्छा नेटवर्क देखने को मिलेगा BSNL में और वही सारे सस्ते रिचार्ज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अदर कंपनी जितने भी रिचार्ज अपना मार्केट में बढ़ा रही है, इनसे तो गाइस सस्ता ही है BSNL देखा जाए तो, ठीक है। और साथ में अपनी 3G सर्विस BSNL बंद कर रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि 4G पूरा रोल आउट करने में लगा है, तो उसमें अपग्रेड आपने अभी तक अपग्रेड नहीं किया हो तो अपनी सिम को अपग्रेड कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपका नंबर भी बंद हो सकता है, ठीक है। तो गाइस 5G भी इसका बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा आपको। 2025 के एंड तक 5G पूरे पैन इंडिया में यहाँ पर रोल आउट कर देगी BSNL, ठीक है। तो भैया मेरा ये कहना है कि आप किसी अदर नेटवर्क में अपनी सिम को पोर्ट ना कराकर BSNL में ही बने रहिए, क्योंकि कुछ समय के लिए नेटवर्क इशू है, ये चला जाएगा, उसके बाद BSNL काफ़ी अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करेगी आपको, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।